आज का टॉपिक क्लास 9th के स्टूडेंट के लिए साइंस से रिलेटेड कुछ टॉपिक होंगे। वो टॉपिक है सेल। जैसे हम लोग पढ़ते हैं सेल अर्थात कोशिका किसे कहते हैं, कोशिका कितने प्रकार के होते हैं, एक कोशिकी क्या है, बहुकोशिकी किसे कहते हैं। ठीक है दोस्त, इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे और जानेंगे। फर्स्ट नंबर स्ट्रक्चर ऑफ सेल। स्ट्रक्चर ऑफ सेल में जो सेलों की भूमिका होती है, जो कोशिकाओं की संरचना होती है, वो किस आकार की होती है, इसके बारे में समझेंगे, जानेंगे और पढ़ेंगे दोस्त। तो स्टूडेंट, आज का टॉपिक सबसे इंटरेस्टेड टॉपिक है, अर्थात स्ट्रक्चर ऑफ सेल एंड इट्स एनवायरनमेंट। राइट दोस्त, जिसको हम बोलते हैं कोशा या कोशिका, जीवन की आधारभूत इकाई है। ये क्या है? जीवन की आधारभूत इकाई है, जिसको हम कोशा बोलते हैं। सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो है द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, अर्थात कोशिका सजीवों की छोटी संरचनात्मक इकाई है। जीवों में पाए जाने वाले सभी पदार्थ कोशिका के उत्पाद हैं। अर्थात कोशिका सजीवों की सबसे छोटी संरचनात्मक इकाई है। जीवों में पाए जाने वाले सभी पदार्थ कोशिका के उत्पाद हैं। सरलतम जीव एक कोशिकीय द्वारा निर्मित होते हैं। जटिल जीवों में अनेक कोशिका पाई जाती है। अर्थात कहा जाता है कि जो भी सूक्ष्म जीव है, जो सरलतम जीव है, वो एक कोशिकीय से मिलकर बने होते हैं, और जो जटिल जीव है वो अनेक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। जीवों के शरीर का परिमाप जो होता है, जो साइज होता है, साइज एंड शेप, वो कोशिकाओं की संख्या पर निर्भर करता है। अर्थात जीवों की जो भी शरीर की परिमाप होती है, जो साइज होती है, वो कोशिकाओं की संख्या के ऊपर डिपेंड होते हैं, उसी के ऊपर निर्भर होते हैं दोस्त, न कि कोशिकाओं के परिमाप पर। ठीक है दोस्त, जैसे सुने होंगे आप लोग कि सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने, कौन से वैज्ञानिक? रॉबर्ट हुक ने एक कार की छोटी सी पतली सी स्लाइड थी, उस स्लाइड के माध्यम से उसने समझा, देखा कि ये कोशिका है। बट उसने रिसर्च तो किया, किसने? रॉबर्ट हुक ने। आइए इसी के बारे में हम लोग संक्षिप्त में एक हिस्टोरी समझेंगे कि रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कार की काट पर अध्ययन किया। हुक ने कि अपने अध्ययन को माइक्रोग्राफीय, किसके अंतर्गत? माइक्रोग्राफीय के रूप में प्रकाशित किया कि कार की काट में उन्होंने अनेक कोष्ठों को देखा, वह उन्हें कोशिका नाम दिया। किसने नाम दिया था? रॉबर्ट हुक ने। कब? सन 1665 ईस्वी में। राइट दोस्त, हुक ने जीव द्रव्य के बारे में कोई जानकारी नहीं दी, अर्थात जीव द्रव्य के बारे में उन्होंने कोई जानकारी नहीं दिया। 1835 में, ठीक है, कौन से सन? सन 1835 में डुजारडीन, कौन से वैज्ञानिक? डुजारडीन। इस मतलब जो भी वैज्ञानिक नाम आ रहे हैं, इसको एक एक नंबर की बहुविकल्पीय क्वेश्चन बनाया जा सकता है। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि सन 1665 ईस्वी में किसकी खोज हुई? सन 1665 ईस्वी में किसकी खोज हुई? तो आप क्या बताएंगे? उसमें 4 ऑप्शन होंगे, कोशिका, प्लाज्मा, माइटोकॉन्ड्रिया और लवक। तो सन 1665 में क्या खोज हुआ था? किसका? कोशिका का। किसने खोज किया?
रॉबर्ट हुक ने, राइट। तो सन 1835 ईस्वी में डुजार्डेन ने सूक्ष्मदर्शी द्वारा जीवित कोशिका का अध्ययन कर जीव द्रव्य की जानकारी दी। अर्थात जीव द्रव्य की जानकारी जीव द्रव्य की जो जानकारी थी वो रॉबर्ट हुक को नहीं पता था। रॉबर्ट हुक ने सिर्फ क्या किया, कोशिका का नाम रखा था। और सन 1835 में डुजार्डीन ने जीवित कोशिकाओं का अध्ययन किया, किसमें, जीव द्रव्य की जानकारी दी उस टाइम। इसके 3 वर्ष बाद जर्मन वनस्पति जो शास्त्री होते हैं, वनस्पति शास्त्री स्लाइडेन ने बताया कि सभी पादप कोशिकाओं द्वारा निर्मित होते हैं। जो भी पादप हैं वो कोशिकाओं द्वारा निर्मित होते हैं। इसके बाद जर्मन प्राणी शास्त्री स्वान ने बताया कि सभी जंतु कोशिकाओं द्वारा निर्मित होते हैं। किसने, प्राणी शास्त्री एक थे जर्मन के, स्वान ने, उन्होंने कहा कि जो भी जंतु हैं कोशिकाओं द्वारा निर्मित होते हैं। इस आधार पर कोशा अर्थात कोशिका का जो कोशा सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। इस मत के 2 प्रमुख बिंदु हैं। फर्स्ट बिंदु था, ध्यान दीजिएगा, इस बात को नोट भी कर सकते हैं आप, कि कोशिका सभी जीवों की सबसे छोटी संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। ये हमारे हुए कोशिका की परिभाषा। अर्थात कोशिका सभी जीवों की सबसे छोटी क्रियात्मक तथा संरचनात्मक इकाई होती है। दूसरा था, कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन द्वारा होती है। अर्थात पूर्ववर्ती जो भी कोशिकाएं हैं उसकी विभाजन द्वारा कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है, राइट। आगे है कि कोशिकाओं में जैविक क्रियाएं, जीवित कोशिकाओं में निम्न क्रियाएं पाई जाती हैं। फर्स्ट नंबर है पोषण, दूसरा पाचन, तीसरा अवशोषण, चौथा है जैव संश्लेषण और 5वां है श्वसन, 6वां नंबर है उत्सर्जन और 7वां नंबर है श्रावण और 8वां नंबर है प्रतिक्रिया और 9वां नंबर है क्या, जनन। थोड़ा थोड़ा मतलब इस पे संक्षिप्त में बात करेंगे हम लोग कि पोषण, पाचन, अवशोषण ये जो भी हैं इसके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त में हम लोग पढ़ेंगे डिफिनीशन के माध्यम से। आइए देखते हैं आगे। कोशिकाओं के लिए खाद्य पदार्थ आवश्यक है। खाद्य पदार्थ ऊर्जा प्रदान करते हैं व साथ ही निर्माण सामग्री के रूप में भी प्रयुक्त होते हैं, राइट। अब इसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे पाचन के बारे में। अनेक खाद्य पदार्थ जटिल होते हैं, कह रहा है कि अनेक खाद्य पदार्थ जटिल होते हैं व पाचन द्वारा इन्हें सरल पदार्थों में बदला जाता है क्योंकि कोशिका इनका उपयोग कर सके। अब आगे है अवशोषण। सभी कोशिकाओं में अपने वातावरण से जल, खाद्य, अणु, आयंस इत्यादि के अवशोषण की क्षमता पाई जाती है। जैव संश्लेषण। कोशिकाओं में अनेक प्रकार की रासायनिक यौगिकों के निर्माण की क्षमता पाई जाती है, जिसे हम प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से प्रोटीन संश्लेषण जैसी क्रियाएं होती है। अब है श्वसन। इस दौरान खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है व इससे ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा का उपयोग विभिन्न कार्यों के संपादन में किया जाता है। उत्सर्जन। कोशिका में विभिन्न उपापचयी क्रियाओं के कारण नाइट्रोजन युक्त अवशिष्ट पदार्थों का निर्माण हो जाता है। इन पदार्थों का त्याग कोशिका अपने वातावरण में करती है, जिसे हम क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। अब आगे है प्रतिक्रिया। कोशिकाएं वातावरण के प्राप्त उद्दीपन के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करती है, जिसे हम प्रतिक्रिया कहते हैं। अब आगे है जनन। अर्थात जनन जो भी रिप्रोडक्शन क्षमता है, जो भी रिप्रोडक्शन सिस्टम है, ये अति महत्वपूर्ण है। ये आने वाले समय के लिए प्रेजेंट टाइम में, क्यों वो पास्ट टाइम हो या फ्यूचर टाइम हो, राइट। तो कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता जो पाई जाती है जिसे हम जनन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त, जनन कहते हैं। तो हमने जो भी सीखा ये समझा कि सन 1835 में, किसमें, सन 1835 में डुजार्डेन ने सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से जीवित कोशिकाओं को क्या किया, उसने जीवित कोशिकाओं को जो देखा और उसका अध्ययन किया, जिसने उसका नाम रखा क्या, जीव द्रव्य। क्या नाम रखा, जीव द्रव्य नाम रखा। और सन 1665 ईस्वी में सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से कार्क की पतली स्लाइड पर काट को उसने देखा, उसमें अध्ययन किया। उनका नाम था रॉबर्ट हुक ने। क्या नाम रखा था उनका, कोशिका नाम रखा था, राइट। अर्थात 2 ऑप्शन हमें मिले। फर्स्ट नंबर
कि सन 1835 ईस्वी में डुजार्डिन ने जीव द्रव्य को नाम रखा, जीवित कोशिकाओं में पाया। और सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कोशिका का नाम रखा। राइट, चलिए ये तो हमने समझ लिया, बट इसके बारे में हमें ये भी सोचना होगा कि हमने तो समझ लिया कि ये कोशिका है, कोशिका की परिभाषा की क्रियात्मक तथा संरचनात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। राइट, अब फर्स्ट नंबर की कोशिका का क्लासिफिकेशन भी होता है, बट हम लोग संक्षेप में पढ़ेंगे एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय। जैसे हम सुनते हैं जो एक कोशिकीय से बने हैं एक कोशिकीय कहलाते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये है एक कोशिकीय। बहुकोशिकीय ऐसे जीव जो एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं उसे क्या कहते हैं, बहुकोशिकीय कोश कहते हैं। जैसे गाय, भैंस, कुत्ता, मनुष्य, ये क्या है, बहुकोशिकीय, अर्थात बहुत से ज़्यादा कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, उसे कहते हैं क्या, बहुकोशिकीय। ठीक है दोस्त, तो ये रहे स्ट्रक्चर ऑफ सेल के माध्यम से हमने समझा और पढ़ा। तो आने वाली वीडियो में हम इससे आगे भी पढ़ाई करेंगे, समझेंगे और पढ़ेंगे। तो इसके बाद वाला जो टॉपिक होगा वो होगा केंद्रक व गुणसूत्र, अर्थात केंद्रक किसे कहते हैं, केंद्रक का खोज किसने किया, गुणसूत्र क्या है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या क्या है, गुणसूत्र किसे कहते हैं। राइट दोस्त, चलिए आगे पढ़ेंगे।